प्रणाम मित्रों, द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो आज रंगोत्सव का दिन है, बहुत शुभ दिन है। सभी मित्रों के जीवन में खुशियां रहें, आनंद रहे, किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष किसी भी मित्र के जीवन में ना घटे, सबके जीवन में हमेशा सुभिक्ष घटे, सदैव सभी मित्र उत्सव में रहें, कभी भी जीवन में निराशा ना पनपे, ऐसी मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूं और आप सभी मित्रों को रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मित्रों, बहुत से मित्रों ने प्रश्न किए हैं कि हम सुषुम्ना नाड़ी को कैसे एक्टिव करें। अब तक जितनी भी गुरुजी आपने चर्चाएं की हैं वह सुषुम्ना नाड़ी के लाभ और हानि बताई है, लेकिन यह नहीं बताया कि सुषुम्ना नाड़ी यदि नहीं चल रही हो तो हम सुषुम्ना नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है और चूंकि सुषुम्ना नाड़ी पर हम बहुत सी चर्चाएं कर चुके हैं, इस कारण से यह प्रश्न का उत्तर देना आज मेरे लिए अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी का स्वभाव तो हम पीछे कई बार चर्चा कर चुके हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बह रही होती है उस समय हम मन के तल पे और प्राण के तल पे दोनों ही स्थिति में बहुत स्ट्रोंग होते हैं। जैसे कि पीछे हमने बहुत बार चर्चाएं की है, जब हमारा चंद्र स्वर बहता है तो उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, जब हमारा सूर्य स्वर बहता है तो हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, और जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है तब मन और प्राण दोनों एक्टिव रहते हैं, यानी कि मानसिक तल पे भी और प्राणिक तल पे भी हम बहुत स्ट्रोंग होते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान में कहते हैं, जब स्वर में सुषुम्ना चल रही हो तब किसी भी प्रकार का बाह्य कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम वैसे समय में बाह्य कार्य करेंगे तो हमें नुकसान होगा। क्यों होगा, इस विषय में मैं पहले बहुत ही सूक्ष्मता से डिस्कस कर चुका हूं। अब जिन मित्रों को सुषुम्ना नाड़ी का लाभ लेना है, सुषुम्ना नाड़ी का लाभ हम किन किन चीजों में लेते हैं? ध्यान में लेते हैं, साधना में लेते हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, यदि उस समय हम स्वाध्याय करें तो एक ही क्षण में हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार की अलौकिक घटनाएं घट जाती है जो अमूमन सालों साधना करने के पश्चात भी नहीं घटती है। क्योंकि हम मन और प्राण दोनों के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं वैसे समय में जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, एक और घटना घटती है। वह यह घटती है कि संसार के प्रति उदासीनता आ जाती है ऑटोमेटिक हमारे भीतर, और चूंकि संसार के प्रति उदासीनता आ जाती है, इसलिए सांसारिक कार्य यदि हम करेंगे उस उदासीन अवस्था में तो हमें हर हाल में नुकसान होगा। तो सभी सांसारिक कार्यों को हम छोड़ दें। ऑटोमेटिक चूंकि वैसी अवस्था नेचुरली हमारी बन रही है, जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है तब किसी भी प्रकार के सांसारिक क्रियाकलाप के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं होती। हम ज्यादा अंतर्मुखी हो जाते हैं। हमारा जो मन है वह हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से, हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो अमूमन हमारे मस्तिष्क का हिस्सा सक्रिय नहीं रहता है। जब सुषुम्ना चल रही होती है तब हम बुद्धि के, तब हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के एक गहरे तल पे, तब मस्तिष्क का एक गहरा तल एक्टिवेट हो जाता है और हम मानसिक रूप से इतने बलशाली हो जाते हैं, ऐसे थॉट हमें आने शुरू हो जाते हैं जो अमूमन हमें कभी नहीं आते। कई बार तो सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, हमें पता भी नहीं चल रहा होता, और उस समय हमें कुछ ऐसे थॉट आ जाते हैं कि हम स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह मेरे साथ क्या हुआ। वैसे समय पे आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपको ऐसा थॉट आ जाएगा देश के विषय में, विदेश के विषय में, राजनीति के विषय में, या स्वयं के विषय में, या किसी अपने से जुड़े हुए व्यक्ति के विषय में, ऐसा थॉट आ जाएगा जो आज नहीं कल उसके साथ वैसा ही घटेगा, और आप आश्चर्यचकित होते हैं कि आपको ऐसा कैसे, यह थॉट आपको आया कैसे। सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही होती है, हमारे मस्तिष्क के बहुत सूक्ष्म तंतु एक्टिव हो जाते हैं,
जैसा कि मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं कि आइंस्टीन जैसे व्यक्ति का भी केवल 10% मस्तिष्क ही कार्य कर रहा था जब वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च की। 90% जो हमारा मस्तिष्क है वह आइंस्टीन जैसे व्यक्ति का भी सुषुप्त अवस्था में ही पड़ा रहता है और वह अपना पूरा जीवन जी के और इस पृथ्वी से विदा ले लेता है। अधिक से अधिक हम जो अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं अपने पूरे जीवन में, तो भी हम 10% ही कर पाते हैं। जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है तब हम मस्तिष्क के उस हिस्से में प्रवेश कर जाते हैं जो 90% हिस्सा अछूता पड़ा हुआ है, और एकमात्र सुषुम्ना स्वर ही चलता है। तो वैसी अवस्था होती है जब हम मस्तिष्क के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसी कारण से हमें अलौकिक घटनाएं हमारे जीवन में घटनी शुरू हो जाती है। अलौकिक थॉट आएंगे हमें जो पहले कभी नहीं आए। आप आश्चर्यचकित होंगे यदि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी के प्रति संवेदनशील हो तो आप पाएंगे कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर में हमेशा जिस प्रकार की सुगंध आपको आती है, आज जब सुषुम्ना बह रही है तो कुछ विशेष सुगंध आपके भीतर आप महसूस करने लगे हैं। अपने भीतर कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियां आप महसूस करने लगे हैं। आपको कोई भी सांसारिक क्रियाकलापों से संबंधित आपके परिवार का कोई सदस्य यदि उस समय आपसे चर्चा करना चाह रहा है तो आपको लगेगा कि यह क्या मुझे परेशान कर रहा है। आप उसको कहेंगे कि भाई छोड़ो, ये बात बाद में होगी। आपको स्वयं भी नहीं पता होगा, आप स्वयं को बोझिल सा महसूस करेंगे वैसी बातें सुन के। आपको स्वयं भी नहीं पता होगा कि यह क्यों हो रहा है, वह सुषुम्ना के चलते हो रहा है। उस समय आपका मन जो है वह अंतर्मुखी हो रहा है। आपका मन आपके मस्तिष्क के उन केंद्रों में प्रवेश कर रहा है जो अभी तक सुस्त पड़े थे। वैसे समय पे सांसारिक क्रियाकलापों के लिए आपका मन कतई भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण से आप सांसारिक क्रियाकलापों में रुचि नहीं ले रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही होती है तब हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के थॉट आते हैं। हमें ऐसे ऐसे दृश्य, जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है तब ऑटोमेटिक महापुरुष जो ग्रंथों में कुछ कह के गए हैं, यदि हमने उनको पढ़ा है तो उन ग्रंथों की बात हमें स्मरण में आने लगेगी कि फला ऋषि ने वैसा कहा था, फला ग्रंथ में वैसा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण गीता में वह कहे हैं, भगवान श्री राम की रामायण में यह लिखा है। ऐसे थॉट आपको आने शुरू होंगे और आप उन बातों को जीने की कोशिश करना शुरू करेंगे जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। यह है सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव मनुष्य के ऊपर। और इतना तो तब हो जाता है जब सुषुम्ना नाड़ी क्षण दो क्षण के लिए चलती है। यदि सुषुम्ना नाड़ी निरंतर बहने लगे तो वैसा व्यक्ति यदि ध्यान समाधि का अभ्यास करेगा यानी कि अंतर्मुखी होएगा तो उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के पारलौकिक अनुभव होंगे। और यदि वह इन सब चीजों से अपने आप को च्युत कर लेगा और बाहर की तरफ बहेगा, तब वह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सुख शक्ति उसके पास बहुत घनी है और वह शुभ कार्यों से अपने को च्युत कर लिया है। शुभ कार्यों से उसका मुखमंडल मुड़ गया है, वह बाहर की तरफ गमन कर गया है। वैसी स्थिति में वैसा व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। इतनी शक्ति होती है सुषुम्ना में। कभी भी जब हमारी सुषुम्ना बह रही हो, हमें शांत चित्त मौन अपने घर में या अपने मंदिर में या कहीं भी ऐसे स्थान पे आश्रय लेना चाहिए जहां हम अपनी ध्यान साधना कर सके या गहराई से हम अपना भीतर का अन्वेषण कर सके। तो अब यहाँ सवाल उठता है, सुषुम्ना नाड़ी कैसे बहे। आदरणीय मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी को बहने के लिए बहुत ही सुलभ और सहज सी रीतियां हैं। बहुत सुलभ और सहज रीति है। जब भी आप कहीं भी एकाग्रचित हो जाते हैं, कुछ ही समय में आपकी ऑटोमेटिक सुषुम्ना नाड़ी बहने लगती है। कई बार हमारे जीवन में हमें नुकसान भी इस कारण से ही हो जाते हैं कि जैसे किसी ने आपको गाली दे दी, यदि गाली दे दी, आपने सुन ली और आपने उसको मन में नहीं बैठाया, आप अपने कार्य में लग गए, तब तो कोई बात नहीं।
लेकिन यदि वह गाली आपने अपने मन पे ले ली और आप उस गाली के संबंध में विचार करना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब है कि वह गाली जो है वह आपको एकाग्रचित्त कर रही है, आपका कंसंट्रेशन उस गाली की तरफ जा रहा है, आप निरंतर उस गाली के विषय में सोचना शुरू कर दिए हैं, इस व्यक्ति ने मुझे गाली क्यों दी, इसकी हिम्मत कैसे हुई, या फिर यह व्यक्ति आज मुझे गाली क्यों दिया, इसने तो कभी ऐसा किया नहीं था। यानी कि उस गाली पे आप अटक जाएंगे, सारी चीजें आप भूल जाएंगे, केवल गाली आपको याद रह जाएगी, गाली गाली गाली, गाली क्यों दी, इसको मैं मजा से खाऊंगा, या जो भी। तो जैसे ही आप किसी की गाली देने पे अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, तैसे ही ऑटोमेटिक आपकी सुषुम्ना नाड़ी बहने लगती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी का स्वभाव है, जब आपका मन कहीं एक स्थान पे ठहरेगा, यदि सही में एक स्थान पे आपका मन ठहर गया, गाली में ठहर गया या कहीं भी ठहर गया, तो आपकी सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी। और फिर सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी तो मैंने जो इतनी भूमिका सुषुम्ना की बताई है, वह इसीलिए बताई है कि जब सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी तो आपके पास इतनी अथाह शक्ति है, के और मन के तल पे इतने स्ट्रोंग है, उस गाली देने वाले व्यक्ति को खोजेंगे। जरूरी नहीं है कि जिसने आपको गाली दी थी उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब आप इतने शक्तिशाली हो गए हैं, और चूंकि नेगेटिव जगह आप एकाग्रचित हो गए हैं, किसी की गाली देने में अटक गए हैं, तो जिसने भी कभी भी आपको गाली दी थी वह सब आपको स्मृति में आनी शुरू हो जाएगी, और आप किसी ना किसी के साथ उलझेंगे, बिना उलझे अब आप नहीं रह सकते। तो सुषुम्ना नाड़ी कब चलती है? जब आप कहीं एकाग्रचित हो जाते हैं। कई बार हम रास्ते बिरास्ते ही एकाग्रचित हो जाते हैं, किसी भी एक स्थान पे किसी ने रास्ते में हमें गाली दे दी और गाली हमारे दिमाग में गूंजने लगी, हम उस गाली को झटक नहीं पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं। इसलिए ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा है कि जब भी कोई कुछ भी आपको कहे, यदि अच्छा कहे तो तुरंत कर लो उस कार्य को, और यदि कोई बुरी बात कहे तो 24 घंटे ठहर जाओ, 24 घंटे के पश्चात उस बात का जवाब दो। अभी यदि गलत बात का जवाब दोगे तो इसका मतलब है आप एग्रेसिव होके जवाब देंगे, और जब एग्रेसिव होके तनाव में जवाब आप देंगे तो आप स्वयं का और दूसरे का, दोनों का नुकसान करेंगे। तो जब भी कोई बुरा विचार उठे या किसी बुरे व्यक्ति को जवाब देने की स्थिति बने, किसी ने हमें बुरा भला कह दिया हो, तो कम से कम 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे में वह जो तीव्रता थी, वह जो उत्तेजना थी, वह समाप्त हो जाएगी। अब जब आप 24 घंटे के पश्चात उस व्यक्ति का जवाब देंगे तो उस जवाब में एक गरिमा होगी, और वह गरिमा कम से कम उस तनाव को आगे बढ़ने नहीं देगी, यह उसका लाभ होगा। यदि कोई अच्छा विचार आ गया हो तो उस कार्य को तुरंत कर लो, क्योंकि यदि 24 घंटे अच्छे विचार आने के पश्चात आप रुक गए तो अच्छा विचार भी 24 घंटे में खो जाएगा। जैसे बुरी भावना 24 घंटे में सद्भावना में परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही सद्भावना 24 घंटे में दुर्भावना में परिवर्तित हो सकती है। तो यदि अच्छा विचार आए तुरंत कर लो, बुरा विचार आए 24 घंटे ठहर जाओ। तो जब भी रास्ते बिरास्ते हमें कोई गाली दे दे, कोई अनैच्छिक कार्य हमारे साथ हो जाए, अपने मन को समझाओ कि इस बात का प्रत्युत्तर मैं 24 घंटे बाद दूंगा, अभी नहीं। और आप जिस कार्य हेतु जहां जा रहे थे वहीं अपने ध्यान को रखो। आपने ध्यान करना हो, साधना करनी हो, या आपने गहरा विचार करना हो, किसी विषय पर चिंतन करना हो एकांत में बैठकर, तब आप सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करें। कैसे करें? हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र हैं। आप अपने किसी भी एक चक्र पे अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लीजिए, किसी भी एक चक्र पे। यदि किसी भी चक्र पे आप अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लीजिए, अपने पूरे होश को लेके जाइए, आंख बंद कर लीजिए, शांति से घर में बैठ जाइए या लेट जाइए सीधे।
यदि बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, लेट सकते हैं तो लेट जाइए। अपने बगल में ऐसे ऊपर हथेली हो, हथेली का पृष्ठ भाग नीचे हो, हाथ फैला के आप लेट जाइए। लेटने के उपरांत लंबी गहरी श्वास लीजिए, अपनी नाभि तक श्वास को जाने दीजिए। नाभि पे, नाभि चक्र जो है आपका, उस पे आप एकाग्रचित हो जाइए। इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तो आपका जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, वहां अपने होश को आप एकाग्रचित कर लीजिए। पूरे अवधान को वहां लगा दीजिए। जितना भी, जो भी आपका होश है, अपने मणिपुर चक्र पे होश को लगा के और धीमी गति से श्वास को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। एक एक आती जाती श्वास को देखिए। 5 से 10 मिनट में आपका ध्यान कंप्लीट एकाग्रचित हो जाएगा आपके मणिपुर चक्र पे। और जैसे ही आपके मणिपुर चक्र पे आपका ध्यान आकर एकाग्रचित होगा, कंसंट्रेट होगा, तैसे ही आप देखेंगे आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल पड़ी। दोनों नासिका से बराबर श्वास आने लगी, पूरक और रेचक दोनों नासिका से बराबर होने लगा। यदि आपके लिए आपके मणिपुर चक्र पे कंसंट्रेशन करना संभव नहीं हो, तो आपकी जो ये नासिका है, अपनी नासिका के अग्र भाग पे एक उंगली अपनी ऐसे लगा लीजिए, ऐसे, ज्यादा ऊपर ना निकले उंगली, ऐसे बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। रीढ़ सीधी रखिए, किसी भी आसन में बैठ जाइए। दोनों अपनी आंखों से अपनी उंगली का यह अग्र भाग देखिए। आप अलग इसको देखते रहिए। 5 मिनट में आप उस उंगली के अग्र भाग पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। आंख यदि दुखने लगे तो उंगली हटा लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और भाव कीजिए कि वह उंगली अभी भी आप देख रहे हैं वहीं। अपने ध्यान को वहीं, अपने होश को वहीं लगाए रखिए। आंख भले आपने बंद कर ली हो। 5 से 7 मिनट में आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी। यदि इस प्रक्रिया से भी सुषुम्ना नाड़ी आपकी और सुषुम्ना नाड़ी आपको चलाना है, तो एक दूसरा प्रयोग भी है। दूसरा प्रयोग भी बड़ा सहज है। आप सबसे पहले देखिए कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। कोई तो स्वर बह रहा होगा। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो चंद्र स्वर को आप बंद कीजिए, बाया करवट लेट जाइए। दाहिने स्वर से श्वास लीजिए और छोड़िए। जब आपका दाहिना स्वर चल पड़े, दाहिने स्वर को बंद कीजिए, चंद्र स्वर से श्वास लीजिए और छोड़िए। इस प्रकार से 2-3 बार जल्दी जल्दी आप रिपीट करेंगे श्वास को, तो दोनों श्वास एक साथ बहनी शुरू हो जाएंगी, आपकी सुषुम्ना स्वर बहने लगेगा। तो यह 3-4 प्रक्रिया है जब आप अपने सुषुम्ना स्वर को सक्रिय कर सकते हैं। ध्यान इतना ही रखें, फिर से मैं कह देता हूं, जब भी आप कंसंट्रेट हो जाते हैं किसी भी एक स्थान पे, ऑटोमेटिक आपकी सुषुम्ना बहने लगती है। सच में यदि आपका कंसंट्रेशन कहीं खो गया तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी बह जाएगी। तो कभी भी जब आप अपने घर से बाहर हो, सार्वजनिक स्थलों पे हो, कोई नेगेटिव बात घट जाए तो उस पे अपना कंसंट्रेशन ना लाएं, क्योंकि अगर गहरे में कंसंट्रेट आप हो गए तो आपकी सुषुम्ना बहने लगेगी और आप कुछ ना कुछ अनर्थ कर बैठेंगे। अंत में आप सभी मित्रों को रंगोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।